सभी को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर के पवित्र वचन में आप सभी परिवारों का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो टॉपिक है टेस्ट मनी, गवाही कैसे ले। क्या आपको पता है जी हमारे ही हाथ में है परमेश्वर से गवाही को लेना। हालेलुया। टेस्ट मनी लेना बहुत आसान है अगर आप विश्वास करो। विश्वास ना होने के कारण टेस्ट मनी नहीं मिलती। वचनों में से जानेंगे क्या कहता है वचन। मरकुस 11 अध्याय उसकी 23 से 24 तक हम पढ़ेंगे। जो इसका टाइटल है वो है अंजीर का पेड़। हालेलुया। क्या कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना कर वरन प्रतीत कर, जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया। इसमें संदेह नहीं करना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो अंजीर के पेड़ का दृष्टांत है, एक अधिकार को दर्शाता है। अगर आप अपनी प्रार्थना में अधिकार के साथ घोषणा करेंगे, अगर आप बीमार हैं और बीमारी की टेस्ट मनी में खड़ा होना चाहते हैं, तो वचनों की घोषणा करो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। ऐ बीमारी, मैं यीशु नाम में तुम्हें श्रापित करता हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस अंजीर के पेड़ पर फल ना देखा और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू सूख जा, उसी घड़ी उसी पल वह सूख गया। आप भी अपने अधिकार को इस्तेमाल करना सीखो। हालेलुया। बीमारी बड़ी नहीं है, आपकी घोषणा बड़ी है जो वचन के अनुसार है। आप अपनी चंगियाई को उसी वक्त लोगे। मैं सच कहती हूँ, आप कर कर देखो ऐसी बात। हालेलुया। अगला जो है सूबेदार का बड़ा विश्वास। हालेलुया। मत्ती चैप्टर 8 वर्स 5 to 10 तक हम पढ़ेंगे कि सूबेदार का बड़ा विश्वास जो उसने दिखाया। जब वह कफरनहूम में आया तो सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। किससे? प्रभु यीशु मसीह से। हे प्रभु, मेरे सेवक में घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरी अधीन ताई में रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, जब मैं कहता हूँ आ तो आता है। हालेलुया। तो वे ऐसा ही करते हैं जैसा मैं कहता हूँ। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसके पीछे आ रहे उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। तो जब सूबेदार ने ऐसा विश्वास प्रभु यीशु मसीह को दिखाया और अपने मुख से प्रभावशाली ये बोला कि प्रभु, मैं जानता हूँ पराधीनताई क्या है, क्योंकि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ। तू अपने मुख से ही कह दे तो मेरे लिए हो जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी गवाही आपके नज़दीक है, लेकिन शैतान उसे चुराता है। कैसे? वो आपको विश्वास में बढ़ने नहीं देता। जब परमेश्वर के दास कमांड करते हैं, बोलते हैं आपके लिए, वो आपको रिसीव नहीं करने देता। वह मन में डालता है कि पता नहीं ये होगा या फिर नहीं। हालेलुया। तो सूबेदार ने जब कहा, प्रभु तू यहीं से बोल दे, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर की मेहमत देख चुके कामों के ऊपर था, तो उसके साथ वैसा हो गया। उसका नौकर चंगा और भला हो गया। आगे मत्ती 9 अध्याय 27 उसकी 30, 2 अंधे लोगों का विश्वास। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो 2 अंधे लोग थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। हालेलुया। हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हालेलुया। वे पुकारते रहे। विश्वास था उन्हें कि यही है जो हमें चंगा कर सकता है। उन्होंने पुकारना नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपके जीवन में कोई भी बीमारी है, कोई अंधापन है, चाहे वह आत्मिक है, हालेलुया, चाहे शारीरिक है, कोई भी आपके जीवन में दुष्ट आत्मा कोई काम कर रहा है, किसी भी तरह का, तो आप पुकारते रहो खुदा को प्रार्थना में जाकर। मैं सच कहती हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल अपनी गवाही देती हूँ। जब मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे मसल में इतना पेन
हो रहा था, मैं रोज रात को उठ के परमेश्वर को पुकारती थी। रोज उठकर परमेश्वर मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मैं प्रार्थना करती थी। जब मैंने लगातार 5 दिन परमेश्वर को ऐसे पुकारा तो मैं आपको सच बताती हूँ, एकदम से हॉली स्पिरिट आया और मुझे हील करके चला गया। मैंने पुकारती रही जैसे ये अंदर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो क्या आप अपनी गवाही को लेना नहीं चाहते? अगर आप अपनी गवाही को लेना चाहते हो तो इस अंधे की तरह पुकारते रहो कि जैसे ये 2 अंधों ने पुकारना नहीं छोड़ा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। क्योंकि प्रभु ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा? तो अंधों ने कहा, हाँ मुझे विश्वास है। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा, जा तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। ऐसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, 12 साल खून बहने वाली औरत ने परमेश्वर पर विश्वास किया, अपनी 12 साल की बीमारी से वो डिलीवर हो गई। हालेलुया। आगे वचन मत्ती अध्याय 15 उसके 21 से 8 तक पढ़ेंगे। कनानी स्त्री का विश्वास। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने जे बहुत बार सुनी होगी कनानी स्त्री की कहानी। 21 से 28 तक हम पढ़ेंगे। क्या कहता है जी, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। इसने भी क्या कहा, मुझ पर दया कर। वह दीनताई दिखाई परमेश्वर के आगे। हमें भी दीनताई भी दिखानी है और अपने बड़े विश्वास को परमेश्वर को दिखाना है। हालेलुया। जब उसने कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तो क्या हुआ, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। उस कनानी स्त्री ने प्रभु से कहा, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। प्रभु ने उसे कोई भी उत्तर ना दिया। यहाँ आपको पता चलेगा कि इसका बड़ा विश्वास इसकी बेटी को कैसे डिलीवर कर गया। हालेलुया। पर उसने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने चिल्लाना नहीं छोड़ा, पुकारना नहीं छोड़ा प्रभु को। तो चेलों ने जे कहा, प्रभु इसे विदा कर, क्योंकि ये बहुत चिल्ला रही है। हालेलुया। उसने चिल्लाना नहीं छोड़ा, उसने प्रभु से मांगना नहीं छोड़ा। वो कहती रही, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी बीमार है, उस पर दया कर, दया कर। तो प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब चेलों ने उसे कहा, तब उसके चेलों ने आकर उसे विनती की कि हे प्रभु इसे विदा कर। उसने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी दूसरे के लिए नहीं आया। हालेलुया। तब उस स्त्री ने क्या उत्तर दिया, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर को निरंतर पुकारते रहना। जैसे प्रभु ने कहा, नित्य प्रार्थना में लगे रहो। इस कनानी स्त्री ने पुकारना नहीं छोड़ा। प्रभु ने इनकार भी किया, फिर भी उसने पुकारना नहीं छोड़ा। हालेलुया। जब प्रभु ने कहा, मैं इज़राइल की भेड़ों को छोड़ दूसरे किसी के लिए नहीं आया, तो मैं अपने लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता। उसने कहा, कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो आपकी मेज से गिरता है। हालेलुया। आगे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जानते हो कि परमेश्वर को अपना बड़ा विश्वास दिखाओ और परमेश्वर से अपनी टेस्टमनी ले लो, जैसे जे कनानी स्त्री ने ले ली, जैसे 2 अंधों ने ले ली। हालेलुया। विश्वास करो और उस पर संदेह ना करो। हालेलुया। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो विश्वास करो, संदेह मत करो। आज ही इसी वक्त आपके घर में आपकी गवाही होगी, चाहे वह कितना भी बड़ा दुख क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमारे भीतर है वो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। अपनी गवाही को ले लो आज। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस स्त्री ने वो विश्वास दिखाया कि प्रभु ने कहा, जा तेरा विश्वास इतना बड़ा है कि तेरी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई।
हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चंगियाई लेना हमारे हाथ में। जितने भी जो मैंने वचन आपको दिखाए हैं, पढ़ो इनको। कैसे उन लोगों ने चंगियाई प्रभु से ली, क्या हम नहीं ले सकते? क्या हमारा परमेश्वर बदल गया है? बिल्कुल भी नहीं। वो संदेव एक सा परमेश्वर है, वह नहीं बदला, ना कभी बदलेगा। हमें भी पुकारते रहना है दीनताई के साथ। हालेलुया। दीन होकर परमेश्वर को पुकारना है, खुदा हम पर दया कर, हम पर दया कर। हम इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं। हमारी गवाही बना परमेश्वर, तेरी गवाहियों का बादल हमें घेर ले परमेश्वर, हम पर दया कर। हम इस योग्य तो नहीं कि तुमसे मांग सके, लेकिन हम चाहते हैं तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन हमारे लिए ही मुर्दों में से जी उठा। हम चाहते हैं परमेश्वर तेरा जी उठना हमारे जीवन में एक बड़ी गवाही को तैयार करे। हम विश्वास करते हैं कि तू ही है जो हमें चंगा कर सकता है, तू ही है जो हमारी शर्मिंदगी को दूर कर सकता है। हम जानते हैं कि तेरे नाम से ही दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, तेरे नाम से ही अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक शुद्ध होते हैं। हम चाहते हैं हमारे जीवन में गवाही बने, हमें चंगा कर खुदा, हम पर दया कर। मैं आपको सच कहती हूँ, आप पर दया होगी। मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है। जब मैं नित्य प्रार्थना करने लगी, पुकारने लगी, मैंने छोड़ा नहीं पुकारना परमेश्वर को, तो मेरी गवाही ऐसी बनी कि पलक झपकते परमेश्वर का आत्मा ने मुझे छुआ और वो पेन कहाँ गायब होगी मुझे पता नहीं चला। वो स्पर्श मैंने जब महसूस किया, मैंने वो स्पर्श को देखा, मैं आज भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपके सामने, क्योंकि मैं भी पुकारती रही। आप भी पुकारो परमेश्वर को और अपनी गवाही को ले लो, क्योंकि हमारी गवाही हमारे मुंह में छुपी है। हालेलुया। आप जैसा अंगीकार करते हो वैसा आपके साथ हो जाता है। अगर आप सुनकर भी अनसुनी करते हो, घोषणाओं को नहीं करते, सिर्फ यही घोषणा करते हो, मैं तो बीमार हूँ, मैं कब चंगा होऊंगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरी निराशा जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर आपकी घोषणा ये है तो आप डले और डले खुद ब खुद अपने हाथों से, अपनी जुबान से कर रहे हो, तो इससे आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। खुदाबंद आपको बड़ी बरकत इन वचनों में से और आपकी गवाही तैयार हो जाए। आमीन।